सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इस समय संसद से लेके सड़क तक या गांव से लेके शहर तक एक ही बात फैली हुई है, मणिपुर हिंसा। और सबके मन में ख्याल आ रहा होगा, ये बात जरूर कहीं ना कहीं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि आखिर है क्या ये हिंसा, किस वजह से हो रही है। ये कहीं चाइना का हाथ है या पाकिस्तान का हाथ है या म्यांमार का हाथ है? आखिर हुई हिंसा क्यों? क्या ये अभी इसका त्वरित जो है क्या कारण रहा है या इसका कुछ पहले का कोई इतिहास रहा है? तो आइए हम इस बात पे जानेंगे। आप इस हिंसा का समाधान भी क्या है उस बात पर खोजेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा और आपको सारी बातें क्लियर होंगी। मणिपुर हिंसा, मैं पहले आपको एक बात कर देता हूं जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। कभी भी कोई भी आरक्षण होता है तो उस पर कहीं ना कहीं बातें जरूर आती हैं। तो ये जो मणिपुर हिंसा है पूर्णतः आधारित है एक जो है आरक्षण पर। वहां पे दो समुदायों के बीच आरक्षण की वजह से जो है ये हिंसा हो रही है और उस पर जो घी का काम किया है वो काम किया है मणिपुर हाई कोर्ट का एक आदेश। आइए शुरुआत से बात करेंगे कि आखिर है क्या रीजन। पहले मैं आपको थोड़ा सा मणिपुर के बारे में बता देता हूँ। मणिपुर है कैसा हमारा, अधिकतर सब लोग जानते भी होंगे भाई। ये रहा हमारा मणिपुर। अब मणिपुर का आप देखिए पहले इसकी लोकेशन कैसी है। ये रहा आपका मणिपुर, इसकी राजधानी आपकी इम्फाल। अब देखेंगे इसके जस्ट बगल में क्या है, आपका म्यांमार है। ये मणिपुर, ये आपका मणिपुर, ये आपकी इम्फाल इसकी राजधानी, और इसी के जस्ट बगल में म्यांमार है। और अभी आप जानते होंगे म्यांमार में लास्ट ईयर जो है तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट क्या हुआ था, मतलब कि सरकार को दबा दिया गया था और वहां पर आर्मी का शासन था। आर्मी का शासन इस समय चल रहा है। अब एक बात जानते हो, जब कहीं भी जो है बात आ जाए अफीम और हीरोइन उत्पादन का, भारत इस समय क्या है सबसे अच्छा खासा, मतलब कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर आप इस साइड देखें तो पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पर अफीम और हीरोइन की खेती होती है। और इस साइड आपका म्यांमार में भी अफीम की खेती होती है। अब कहोगे सर ऐसी क्या बात हो गई कि जो है अब यहाँ पर मणिपुर में क्यों हिंसा फैली? तो उसके पीछे हम बात करते हैं आपका। आइए स्टार्टिंग से हम आपको लेके चलते हैं। हुआ कुछ यूं, कुछ हम आपको डाटा भी देते हैं, डाटा के तहत बात करेंगे जिससे कि आप चीजों को समझ सको। तो मणिपुर, अब देखो मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका मणिपुर का नक्शा है। अब मणिपुर में क्या है, मणिपुर का अगर आप लैंड की बात करोगे तो जो इम्फाल के आसपास है, जो इम्फाल के आसपास है, ये इम्फाल ईस्ट, ये जो आपका इम्फाल के आसपास का जो रीजन है यही समतल भूमि है। बाकी क्या है मेरे भाई, बाकी ये जो आपका है लगभग 90% भाग जो है आपका ये पहाड़ी रीजन है। ये पहाड़ी रीजन है, ठीक है। तो जो मेन खेती वाला काम जो होता है वो समतल भूमि पर ही होता है। धान की रुपाई भी अच्छी खासी मात्रा में होती है। वो कहाँ होती है, आपके इम्फाल रीजन में ही होता है। और यहीं पर आपका जो है एक जो विवाद चल रहा है, वो विवाद दो समुदायों में चल रहा है। एक जिसका नाम है मैतेई और दूसरा का नाम है कुकी। ये जो दो समुदाय हैं, मैतेई क्या है वो हिंदू को मानने वाला है और कुकी जो है क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। अगर मैतेई की बात करोगे तो लगभग इसका 53% जो है, मैतेई जो है लगभग 53% है जनसंख्या में और कुकी लगभग अप्रॉक्स 40% के आसपास है। लेकिन एक बात क्या है, यहाँ पर जो है मेन लड़ाई किसकी है, मैंने कहा आरक्षण की। फिर से मैं आपको लिंक कर रहा हूँ। आरक्षण की बात क्या है, तो कुकी को एसटी का आरक्षण मिला हुआ है। कुकी को एसटी का आरक्षण मिला हुआ है। अब जो मेन लड़ाई क्या है, मैतेई भी कह रहा है कि हमको भी आरक्षण चाहिए, किसका, एसटी का। हमको भी एसटी का आरक्षण चाहिए। तो लगभग अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग 53 मान लीजिए, इसको 40 और मान लीजिए, लगभग 93। अगर इनको भी दे दिया जाएगा आरक्षण मैतेई को तो लगभग 93 या 8% मुस्लिम वहाँ पे है, लगभग संपूर्ण क्या हो जाएगा, एसटी में ही आ जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है कुकी इस बात का विरोध कर रहे हैं, कुकी, ठीक है। अब लेकिन मेन क्या, मैंने आपको बताया था कि जो मणिपुर का आपने नक्शा देखा था तो ये आपका समतल भूमि है और इस समतल भूमि में ही आपके क्या कौन रहता है, मैतेई समुदाय रहता है। मैतेई समुदाय है कितने, लगभग ये 53% के आसपास। और जो समतल भूमि है मैंने कितनी बताई आपको, 10%। ये 10% में, लेकिन ये भूमि क्या है, ये उपजाऊ है, ये किसी कार्य के लायक भूमि है। तो समतल भूमि में ही मैतेई लोग अपना खेती के काम करते हैं और अच्छा खासा समृद्ध भी हैं। और बाकी जो बची आपकी पहाड़ी एरिया, ये कितना है, 90%। और यहाँ पर कौन रहता है, कुकी रहता है।
अब देखो ये लोग काफी दिन से रहे हैं, तो भाई क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, जैसे आप जानते हो किसी को पहाड़ी एरिया है तो जंगल एरिया है, तो वहाँ पर इन कुकी ने क्या किया, वहाँ पर ड्रग्स मतलब हीरोइन और अफीम की खेती करना शुरू कर दिया, क्योंकि बगल में म्यांमार है, तो वहाँ से आना जो है ना इनका बॉर्डर एरिया लगता ही है भाई, ये आपका म्यांमार, तो वहाँ से इनका आना जाना रहता है, और ये जो है कहीं ना कहीं अवैध तस्करी इसमें लिप्त हो गए, और इनके पास भी जो कुकी समुदाय है, इनके पास भी अच्छे मात्रा में हथियार पैसे, अच्छा खासा विदेशी हथियार भी इनके पास मिलने लगे, तो ये अपना अच्छे खासे समृद्ध हो गए कुकी भी, और ये मैतेई के पास क्या है, ये 10%। अब देखो एक लड़ाई और है, एक लड़ाई तो ये बात होगी, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये लगभग 53% संख्या इनकी ज़्यादा है। अब देखो एक बात और है, चूंकि ये हिंदू बाहुल्य है, हिंदू को मानते हैं, और ये क्या है 40 मतलब कि जैसा आप जानते होंगे मेघालय की जो आपकी विधानसभा है उसमें 60 विधायक वाली सीट है, तो यहाँ पर इनके लोग हैं लगभग 40, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो लगभग 40 एमएलए भी मैतेई समुदाय से आते हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा तो क्यों नहीं ये विधानसभा से अपना पारित करवा लेते, तो मेन बात यहीं पर आ गई, जो घी का काम किया है यहीं पर किया है, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। हालांकि ये चल तो बहुत दिनों से रहा था, 2019 में भी चल रहा था इनका कि भाई मैतेई को आरक्षण मिलना चाहिए, 2019 में चला, 2020 में भी चला, 2021 में भी चला, काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसी वजह से ये अशांति का माहौल तो रहा ही है, तो आप शायद आसफा को सुनते होंगे, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये 10% लोग हैं, 10% भूमि पे ये 53% लोग रहते हैं। अब देखो एक बात और है, जैसा कि आपने देखा मैतेई कहाँ रहते हैं, समतल भूमि 10% पे, बाकी जो 90% का एरिया है वहाँ पे कुकी समुदाय रहता है। तो जैसा आपने देखा होगा धारा 370 किसके लिए थी, कश्मीर के लिए, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 371 सी ये किसके लिए है, मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र में जो एसटी समुदाय रहता है, कौन एसटी मतलब कुकी, जो कुकी समुदाय रहता है उसको विशेष छूट है। तो उसको छूट क्या है, लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत, मतलब क्या हुआ, जो पहाड़ी वाले जो एसटी हैं, पहाड़ी वाले जो एसटी हैं ये समतल भूमि पर आके रह सकते हैं, समतल भूमि पर रह सकते हैं, लेकिन बेचारे जो क्या बोलते हैं मैतेई हैं, मैतेई जो है आपके मैतेई जो समुदाय हैं ये पहाड़ों पे नहीं रह सकते हैं, ये पहाड़ों पे नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते मतलब क्या, वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते हैं। ये भी लैंड रिफॉर्म एक्ट आपका, जैसा कि आप जानते हो हर नॉर्थ ईस्ट के जो है जो कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसमें किया जाता है, तो आर्टिकल 371 सी के तहत ये बात हुई थी। अब इसके साथ ही क्या है, जैसा कि ये स्टार्टिंग से ही जो है अशांत क्षेत्र रहे हैं, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 1958 में AFSPA मतलब कि आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट लगाया गया था, जिसमें क्या है कि भाई अगर आपको कोई संदिग्ध दिखता है, तो आपको शूट एंड साइड कर सकती है आर्म फोर्स, ठीक है। तो उसकी आप जो है जांच कर सकता है, और जांच करके अगर आप कोई संदिग्ध लगता है कि हाँ भाई कोई उग्रवादी है, तो उसको सीधे गोली मारने का आदेश था, गोली मार सकता था। लेकिन क्या हुआ आफ्टर 2022 के बाद क्या हुआ, इसको कुछ जिलों में रिड्यूस कर दिया गया, जैसे असम और नागालैंड और मणिपुर, यहाँ पे क्या किया, रिड्यूस किया गया कि हाँ भाई अब थोड़ा शांति है तो अब यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। ये काम हुआ तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि भाई क्यों हुआ, आरक्षण की वजह से हो रहा है ये सारी बातें, मैतेई और कुकी, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं आपको थोड़े से कुछ इमेज के बारे में दिखाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये आपका मणिपुर वायलेंस। अब देखो जो मैंने कहा ना घी का काम किसने किया, तो घी का काम किया है हाई कोर्ट ने। देखो ये आपका 20 अप्रैल 2023 2:41 की खबर है, कह रहा मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्ट्स स्टेट टू कंसीडर इंक्लूजन ऑफ द मैतेई कम्युनिटी इन द शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट। यहीं से बात हुई है, जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको अब जो है मैतेई जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब में उनको कंसीडर किया जाए। कब की खबर है ये, 20 अप्रैल 2023 की। कब की खबर है ये, 20 अप्रैल 2023 की, ठीक है। ये खबर है 20 अप्रैल आपकी 2023 की। अब देखो तो यहीं से कहीं ना कहीं बाकी ये जो आंदोलन था ये चल रहा था 2019 से, काफी समय चल रहा था, लेकिन जो मेन जो है
घी का काम हुआ है वो हाई कोर्ट ने किया है। ठीक है, अब देखो ये सब इंटरनेट भी बैन कर दिया गया था। मणिपुर हिंसा के इनसाइड मतलब यहाँ पे क्या आप जानते हो, लगभग 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी मणिपुर की राज्यपाल महामहिम उइके ने भी बयान दिया, मतलब सभी लोग आपके जो है मीराबाई चानू ने भी, मैरी कॉम जो आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, इन लोगों ने भी भाई अपील किया सबसे कि भाई हमारे मणिपुर को बचाओ। तो इस वजह से चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद कुकी और मैती समुदाय कई जगहों पर लगाए निजी नाके। अब क्या है, जैसा कि मैंने बताया ना, कुकी समुदाय भी अच्छा खासा समृद्ध है, उसके पास भी AK-47 अच्छी खासी मतलब विदेशी बंदूकें, विदेशी शस्त्र उनके पास हैं। और मतई भी कहीं ना कहीं अच्छे खासे वो हैं, तो इनके पास भी है। तो मतलब विद्रोह जो हो वो दोनों ताकतवर के बीच में हो रहा है। उपद्रवियों ने इम्फाल में रोड ब्लॉक कर सुरक्षा बलों को आगे आने ही नहीं बढ़ने दिया। अब देखो यहाँ पर क्या था, जो ये लगा था आपका आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ये जो लगा था, इसको अगर फिर से लागू कर दिया जाता है तो कहीं अभी जो है CRPF के जवानों को भेजा गया, तो उन लोगों ने साफ होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दी कि अगर आप जो है आपसपा एक्ट लगा देते हो तो कहीं ना कहीं शांति बहाल की जा सकती है। सिर्फ 48 घंटे में 1000 से अधिक हथियार उपद्रवियों के हाथों में पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियों को म्यांमार बॉर्डर पर उपद्रवियों को चीन की मदद समझ आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं चीन भी संलिप्त है भाई, कोई ना कोई होता तो ही है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ और ये देखो, मणिपुर में चीन की एंट्री, बिना प्रतिरोध थाने से लूटे सैकड़ों हथियार। तो चीन और वहाँ पे जो म्यांमार है वो कहीं ना कहीं मोबाइल इंटरनेट ब्लॉक सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन मणिपुर। ठीक है, ये कब की खबर थी आपकी, 28 अप्रैल 2023 की। तो कहीं ना कहीं ये अप्रैल से ही बातें चल रही थी मेरे भाई। ठीक है, तो ये बातें थी। अब देखो क्या इसका समाधान क्या है। अगर हम समाधान पे बात करें तो आपके हिसाब से क्या समाधान बन सकता है, क्या समाधान लग सकता है। देखो समाधान एक ही हो सकता है, जो अभी हाई कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है मतई को, इसको कुछ दिनों के लिए टाल दो। हालांकि ये जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में भी रेड पिटीशन पड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए टाल दे भाई, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो ST का है, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो निर्णय दे। सुप्रीम कोर्ट जो ST का मतई को जो ST में शामिल करने का जो निर्णय मणिपुर हाई कोर्ट ने किया है, उसको कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए टाल दे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि निर्णय ले उस पर, टाल दे कि भाई हाँ अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ तुरंत कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को जो है इसमें इंटरवीन करना चाहिए, और जो है आपसा एक्ट जो है कि भाई तुरंत देख के उग्रवादियों को शूट एंड साइड का जो पहले से प्रोविजन था उसको पूरा बहाल करके जो है आर्म फोर्स को भेजना चाहिए, और तुरंत कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। आपके हिसाब से क्या इसका समाधान हो सकता है, कैसे हमें अपने मणिपुर को बचाया जा सकता है, हमारा देश का अभिन्न अंग है, हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं भाई, यहाँ पर हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है कि आप कांग्रेस भाजपा ये करते रहो कि भाई उसकी सरकार है उसकी सरकार है। हम कैसे उसको समाधान कर सकते हैं, जी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहले नए हो तो भाई सब्सक्राइब अवश्य करें।